बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी हर दिल अजीज मीठे की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार और लजीज होता है। बनाना बेहद आसान है और एक हफ्ते में एक मरतबा मैं इसको अपने घर पर ज़रूर बनाती हूँ। तो आज हम बनाएंगे चावल की खीर। बहुत ही आसान और सिंपल रेसिपी देने लगी हूँ आपको। मैंने अक्सर वीडियोज में देखा है चावल की खीर बनाने के लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेट रेसिपी दे रहे होते हैं, जो कि ट्राई करने पर खराब हो जाती है। मगर आज मेरी रेसिपी देखने के बाद आपको चावल की खीर बनाने के लिए कोई भी रेसिपी सर्च करने की जरूरत नहीं रहेगी। बहुत ही सादा तरीन रेसिपी है। 10 साल की छोटी बच्ची भी बनाना चाहेगी तो इजीली बना पाएगी। तो वीडियो को फुल वॉच करें, कोई भी पार्ट स्किप मत करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। तो चलिए चलते हैं अपने किचन में और आज की मजेदार सी चावल की खीर की रेसिपी को घर पर बनाना सीखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मजेदार और करीमी खीर बनाने के लिए यहाँ पर हमें सबसे पहले चावलों को भिगोना है। तो यहाँ पर 1 कप भर के मैंने चावल ले लिए हैं। ये मीडियम साइज का कप है, ना ही बहुत बड़ा है और ना ही बहुत छोटा है। वजन में देखेंगे तो चावल 100 ग्राम के बराबर होंगे। यहाँ पर मैंने ब्रोकन राइस लिया है, यानी कि टोटा चावल है ये। सबसे पहले इसको अच्छे तरीके से धोएंगे 3 से 4 मरतबा खुले पानी में। उसके बाद इसको भिगो के रख देंगे 1 घंटे के लिए। उसके बाद हम इन चावलों को पीसेंगे, किसी ब्लेंडर जग में डाल के पीस ले या फिर चॉपर में, जैसे आपको सही लगे। तो चावलों को अच्छे तरीके से धो के भिगोने के बाद यहाँ पर हमने एक पैन चढ़ाया है चूल्हे पे और अब हमने दूध को उबालना है। तो यहाँ पर दूध मैंने लिया है 3 लीटर। ये उबला हुआ दूध नहीं है, कच्चा दूध है। उबला हुआ दूध नहीं लेंगे, कच्चा दूध ही लेंगे, क्योंकि उबले हुए दूध के ऊपर से बलाई निकल जाती है तो दूध पीछे बहुत पतला रह जाता है। तो ये मैंने कच्चा दूध लिया है और फुल फैट मिल्क है, यानी कि डायरेक्ट भाने से ही मंगवाया है। खुले दूध की सहूलत अगर आपके पास ना हो तो फिर आप डब्बे वाले दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दूध शामिल करने के बाद मैंने थोड़ा सा खंगाल भी डाल दिया था, कवर लगा दिया है, फ्लेम को हाई कर दिया है और इसमें सबसे पहले एक उबाल लाएंगे। तो कुछ ही देर में दूध में उबाल आ गया था। तो यहाँ पर मैंने दूध को एक्स्ट्रा नहीं उबाला, क्योंकि दूध ऑलरेडी बहुत गाढ़ा है और आगे चावलों के साथ इसकी मजीद पकाई होगी। तो एक मरतबा ही दूध को उबालने के बाद मैंने इसमें चीनी शामिल कर दी थी और यहाँ पर मैंने इसमें चीनी शामिल की है तकरीबन 1.5 कप के बराबर। चीनी का इस्तेमाल आप अपनी मर्जी अपनी पसंद के हिसाब से करेंगे। अगर ज़्यादा मीठा खाना पसंद हो तो इससे भी ज़्यादा डाली जा सकती है, और अगर चीनी कम पसंद हो तो फिर 1 कप ही डाल लें। ठीक है, मैंने इसमें डाला है 1.5 कप, जो कि इसमें बहुत ही बैलेंस रहा। तो चीनी डालने के बाद कुछ देर के लिए दूध को पकाएंगे, क्योंकि चीनी जो है दूध को थोड़ा सा पतला कर देगी। तो अच्छे तरीके से जब तक चीनी मिक्स ना हो जाए इसको पकाते रहें, और जब दोबारा से दूध उबलना शुरू होगा तो फिर हम इसमें शामिल कर देंगे चावल। जो चावल मैंने लिए थे 1 घंटा भिगोने के बाद मैंने उनको ब्लेंडर जग में डाला था और उनको ब्लेंड कर लिया था। ज़्यादा ब्लेंड नहीं किया, 1 से 2 बार पल्स मोड पर चलाया और इसको थोड़ा सा बारीक कर लिया है ताकि जल्दी से गल जाएं। तो यहाँ पर मैंने चावल शामिल कर दिए हैं। चावल डालने के बाद आपने चम्मच का इस्तेमाल करते हुए कुछ देर के लिए इसको मुसलसल पकाना है, क्योंकि चावल जो हैं वो इकट्ठे भी हो सकते हैं, इनकी घुटलियाँ भी बन सकती हैं। तो आपने चम्मच फ़ौरन इस्तेमाल करते हुए चावलों की मिक्सिंग करनी है। और जब खीर पकना शुरू हो तो साइडों पे बलाई जमती जाएगी और आप किसी चम्मच की हेल्प से साइडों से बलाई को स्क्रैप करके खीर में शामिल करते रहें। इससे आपकी जो खीर है वो बहुत ही क्रीमी और मज़ेदार बन के रेडी होगी। और यहाँ पर मैं खुशबू के लिए हरी इलायचियाँ डाल रही हूँ, 2 से 3 अदद खोल के मैं इसमें शामिल कर दी हैं। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। अगर आपको पाउडर पसंद हो तो फिर आप इलायचियाँ शामिल ना करें, पाउडर शामिल कर लें। और इस स्टेज पर खीर को 10 से 12 मिनट हो गए हैं पकते हुए, और आप लोग देख रहे हो कि इसका जो टेक्सचर है, खीर की जो कंसिस्टेंसी है वो अच्छी खासी गाढ़ी हो गई है। तो मैं आपको मिक्सिंग करने के बाद एक और चम्मच की हेल्प से दिखाती हूँ कि खीर कितनी गाढ़ी है। और जो हमने इसमें चावल शामिल किए थे वो भी गल चुके हैं, ये देखें जी। तो मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स काटे थे, जिसमें शामिल है पिस्ता, बादाम, काजू और किशमिश है और नारियल है, तो मैं शामिल कर रही हूँ। जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके घर में आपके पास अवेलेबल हों आप वही इस्तेमाल करें। ज़रूरी नहीं कि आपने भी इन्हीं ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है। काम को आसान बनाया करें, मुश्किल ना किया करें, ठीक है। तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स डाल दिए थे और अब मैं मिक्स कर रही हूँ, और आप देख रहे हो कि खीर में अच्छी खासी चेंजिंग आ चुकी है और काफ़ी गाढ़ी होती जा रही है। अक्सर लोग खीर में पिंक कलर लाने के लिए खीर को एक्स्ट्रा पका लेते हैं। इससे क्या होता है, साइडों पे जो लगती है या फिर तले पे जो जाके लगती है ना, उसको स्क्रैप करके शामिल करने से खीर का जो कलर है वो हल्का सा पिंक की तरफ चला जाता है। लेकिन इस तरह करने से खीर में जले हुए की स्मेल आती है, जैसे हल्की सी जल गई है। और एक दूसरा तरीका जो कि बहुत ही वायरल है, अक्सर लोग जो है खीर में पिंक कलर लाने के लिए चीनी को कैरामलाइज करते हैं। जब चीनी कैरामलाइज हो जाती है, डार्क ब्राउन हो जाती है, तो उस कैरामल को खीर में शामिल करते हैं। इस तरह करने से खीर का कलर तो पिंक हो जाता है, लेकिन खीर का जो असल फ्लेवर है, जो ओरिजिनल फ्लेवर है, वो डैमेज हो जाता है। ओरिजिनल फ्लेवर नहीं आता, फेक सा फ्लेवर आता है।
है। अच्छा जी, बातों बातों में हमारी खीर रेडी हो गई है। खीर को मैंने 20 मिनट पकाया है और यहाँ पर हमारी खीर बन के रेडी है। मैं हमेशा खीर की यही कंसिस्टेंसी रेडी करती हूँ क्योंकि ठंडी होने के बाद ये और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। और यकीन करें ये इतनी मज़ेदार, इतनी क्रीमी है कि देखते ही मुँह में पानी आ रहा है। बहुत ही टेस्टफुल और मज़ेदार सी रेसिपी है। बहुत ही सादा और आसान सी रेसिपी दी है मैंने आपको। आप इस खीर को मीठे के तौर पर घर पर डेली बना सकते हैं। किसी पार्टी में बनाएं, ईद पर बनाएं, अफ्तार पार्टी में बनाएं, जैसे भी आपको ज़रूरत हो आप इसको बनाएं। मिनटों में रेडी हो जाएगी और बहुत ही मज़ेदार सी रेडी होती है। तो यहाँ पर डिश आउट कर लिया था। दोबारा से मैंने इसके ऊपर नट्स लगाए हैं जिससे इसकी लुक बहुत अच्छी आ गई। और ये है हमारी फाइनल लुक। देखिए जी कितनी मज़ेदार लग रही है। अभी ये खीर बहुत गर्म है लेकिन फिर भी मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। ये देखिए जी क्या ही ज़बरदस्त और क्रीमी खीर बनके रेडी हुई है। और आपने देखा कितनी सादा और आसान तरीन रेसिपी दी है मैंने आपको। एक बार आपने ज़रूर ट्राई करना है। जब भी ट्राई करना है तो फीडबैक दें और साथ ये भी बताएं कि आप लोग मेरी रेसिपीज़ को दुनिया के किस कोने से बैठ के देखते हैं ताकि आप लोगों का दिल से मैं शुक्रिया अदा कर सकूँ। वीडियो और रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करते जाएँ और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलती हूँ, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी और अमेजिंग और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल। मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।